Salutation to the full of pleasure. Salutation to the full of pleasure. आनंद ही आनंद को अभिवादन. आनंद ही आनंद को अभिवादन. Only pleasure, only pleasance. हरदम आनंद ही आनंद है. वास्तव में आनंद ही आनंद है. आनंद के अलावा वास्तव में कुछ है ही नहीं. आनंद के अलावा वास्तव में कुछ है ही नहीं. है केवल आनंद ही आनंद. ये जानना होगा. सर्वोच्च दर्शन, संसार का सर्वोच्च दर्शन वेदांत दर्शन से जानना होगा. वेदांत दर्शन से जानना होगा. We can know well from the top philosophy of the world, that is according Vedanta philosophy. Only pleasure, except pleasure nothing. Except pleasure nothing. वास्तव में आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं. सबसे धोखाधड़ी हो रहा है भौतिक शरीर को मानने से. सबसे धोखाधड़ी हो रहा है केवल शरीर को मानने से. ये जो शरीर है, भौतिक शरीर जो है, द फिजिकल बॉडी, the physical body which we are feeling on self itself, that which we feeling, we have believed that physical body we are physical body. According physical body we are. ये जो शरीर है, भौतिक शरीर है, यही अपना स्वरूप है. अपना स्वरूप शरीर है. यही है सबसे बड़ा भ्रांति. मोस्ट कंफ्यूजन फॉर इमोर्टली प्लेजर, दैट इज ओनली फिजिकल बॉडी. ये जो शरीर में जो अपना बुद्धि है, शरीर में जो अपना भाव है, यही सबसे धोखाधड़ी है. ये जानने के लिए सबसे टॉप गुरु जो संसार में है, द टॉप टीचर ऑफ द वर्ल्ड, वी शुड फॉलो हिम. देन वी कैन नो what is false, what is truth. कौन सा सत्य है, कौन सा झूठा है, ये जानने के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ गुरु जो है उनको लेना होगा. नहीं तो हजारों जुनी, 84,000 जुनी भ्रम में ही बीत जाएगा. मृत्यु जन्म के चक्कर से, दुख चिंता डर के चक्कर से. इसलिए यथार्थ जानना हिम्मत करना होगा. सबसे बड़ा हिम्मत करना होगा. सबसे बड़ा साहसी होना होगा. बिना सबसे बड़ा साहसी न बन जाए तो ये बात, सत्य बात को नहीं जाना जा सकता है. इसलिए
जो संसार का सर्वोच्च गुरु जो है, जैसा वशिष्ठ गुरु जी हैं, अष्टावक्र गुरु जी हैं, दत्तात्रेय गुरु जी हैं, वेद व्यास गुरु जी हैं, क्षितिश गुरु जी हैं, और श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, साक्षात शिव जी जो हैं, उनको लेना होगा, उनका बात लेना होगा, और उन्हीं जैसा होना भी होगा, उन्हीं जैसे होना भी है। उन जो सर्वोच्च गुरु लोग हैं, उनको बात लेना होगा और उनके अनुसार रहना होगा और उन्हीं से जैसा होना होगा, तभी सत्य खुल जाएगा, तभी सत्य खुल जाएगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। शरीर भ्रम है। हम लोग परंपरा से जो शरीर को सत्य मान रहे हैं, इसलिए मौत हम लोगों के पीछे हरदम है, यही कारण है। परंपरा से शरीर को हम लोगों ने ले रहे हैं, इसलिए मौत हम लोगों के आगे पीछे ऊपर नीचे दायां बायां बैठ रहा है। हम लोगों का बेहोशी के कारण, हम लोगों का बेहोशी का कारण होश हम लोगों ने गुमाया है। कहा है कि जो मिथ्या आए जाए वाला, जन्म मरण के अंदर सीमित होए वाला, जो जन्म बच्चा यौवन वृद्ध मृत्यु जन्म के चक्कर में जो है, इसी को परंपरा से जो मान रहे हैं हम लोग, यही है आनंद ही आनंद का अभाव हरदम होता रहना। यद्यपि आनंद ही आनंद है, ऑलवेज प्लेजेंस, always pleasure all the time, but we are very far from this truth experience. सत्य का जो अनुभव है, शरीर के नाते सब बर्बाद हो गया है। जहां शरीर में अपना बुद्धि होगा, तब अपना जो शिव ब्रह्म चैतन्य जो है, जो अखंड अद्वितीय है, उसको हम लोग स्वतः भूल जाएंगे और शरीर के पीछे दौड़ेंगे। शरीर में 3 विभाग है, शरीर में 3 विभाग है। एक संसार है, एक दूसरा अभिमान है अर्थात अहंकार है, तीसरा अहंकार बन के संसार से संबंध बना रखे हैं। यह है 3 बहुत बड़ा भूल। शरीर को अपने जानने से ही ये सब भूल हो रहा है। लेकिन वशिष्ठ जी नहीं मानते हैं ये बात। श्री राम जी का गुरु वशिष्ठ ये बात को नहीं मानते हैं, शरीर को नहीं मानते हैं, केवल आनंद ही आनंद को मानते हैं। जहाँ आनंद को भुला गया, तब भावना की दृढ़ता से शरीर खड़ा हो जाता है। जब शरीर को अपने कहने लग जाएंगे, तब आनंद ही आनंद भूल जाएंगे और संसार के तरफ हरदम दृष्टि होता रहेगा शरीर के कारण से। क्योंकि जहाँ शरीर है वहाँ 3 विभाग है।
एक शरीर तो हो ही गया, जहां अभिमान है, अहंकार है, जहां हम तो सब जानते हैं, ऐसा बैठ गया है। शरीर अभिमानी होकर, शरीर अभिमानी होकर ऐसा भावना है कि हम तो सब कुछ जानते हैं। और तो फेसबुक आया है, हाथ में फेसबुक है, कहता है हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, ऐसा अभिमान है। फेसबुक ने तो बहुत मल जल दिया है, बहुत मल जल दिया है फेसबुक ने। आदमी शरीरधारी वैसा ही अहंकारी तो है ही है परंपरा से। ऐसा भयंकर जो अहंकारी है, जो परंपरा से बैठा है, उसको तो आजकल हाथ में फेसबुक मिला है। वहां तो संसार का सब कुछ है, संसार का सब कुछ है फेसबुक में। तो वो जानकर लगता है हम सब कुछ जानते हैं। इस सब का कारण है अज्ञानता। दुख का सबसे कारण है, सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता, यथार्थ नहीं जानना। यही श्री राम जी कहते हैं श्री राम गीता में 9 श्लोक में, संसार के मानव ने राम गीता को ढूंढे, खोजे, तो पलटाएं। छोटा किताब है, 62 श्लोक केवल, उसमें से 9वां श्लोक पढ़ें। क्या है उसमें? श्री राम जी क्या कहते हैं? संसार का कारण एक ही अज्ञान है। अज्ञान का मतलब अपने को नहीं जानना। अपना स्वरूप शिव ब्रह्म चैतन्य है, इसको नहीं जानना। यही कारण से संसार आया है। शरीर के नाते शुरू हुआ है संसार। जहाँ शरीर है वहाँ तम रज सत्व हरदम रहेगा। जहाँ तम रज सत्व रहेगा तब तक संसार कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए दुख परंपरा कभी खत्म नहीं होगा। आनंद ही आनंद कभी भी नहीं मिलेगा, जबकि आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बात को जान लें, क्योंकि शरीर आज है, कल नहीं है। जब शरीर नहीं रहेगा तो ये बात सुनने, जानने, अनुभव करने को कैसे मिलेगा? इसलिए जो जानना है अभी जान ले, जानकर रहे, जानकर अपने आनंद ही आनंद स्वरूप में रहे। आनंद ही आनंद का स्वरूप का नाम है शिव ब्रह्म चैतन्य, जो अद्वितीय है, अखंड है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। इसको ले लें। जाने तो तुलसी, न जाने तो झाड़। जाने तो अपना स्वरूप शिव, न जाने तो जन्म मरण वाला जीवधारी मनुष्य। अभी इतना ही करें। हरिओम तत्सत।